विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले भक्तों को अब केदारनाथ धाम में आध्यात्म से जुड़ी गुफाओं के दर्शन के लिए कीमत चुकानी होगी। प्रदेश सरकार गुफाओं का आधुनिकीकरण करके गुफाओं में सुविधा जुटा रही है। केदारनाथ धाम के संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि जून 2013 की आपदा के बाद से धाम में पुनः निर्माण कार्य जारी है। केदारनाथ धाम के आधुनिकीकरण पर काम चल रहा है। विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम में हो रहे कामों पर नजर बनाए हुए हैं और कई काम प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल हैं। केदारनाथ में गरुड़ चट्टे सहित कई अन्य गुफाएं हैं जहां यात्रा काल के 6 महीने तक कई साधु संत तपस्या करते हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद अब गुफाएं सरकार के अधीन में आ जाएंगी, जिसके बाद साधु संत न तो तपस्या कर सकेंगे और आम भक्तों को यहाँ जाने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। परंतु जो प्राचीन गुफाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और जो नवीन बनाते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो प्रशासन अच्छे ढंग से बनाए। आज हो ये रहा है कि प्राचीन गुफाओं को मतलब तोड़ के या उसका रिनोवेशन करके जो भी एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो पहले महात्मा रह चुके हैं वो जब आएंगे तो फिर उनको कितनी तकलीफ होगी और उनकी अंतरात्मा, हम तो नहीं कहते साधु श्राप देते हैं, परंतु अंदर से अंतःकरण के जो उद्गार हैं, अंतःकरण की जो आवाज़ है वो तो निकलेगी ही। अर्थात भूल जहाँ अंधकार हो यानी कि रहने का आवास, यानी कि अंधकार युक्त आवास जो प्राकृतिक है वो गुफा कहलाता है, न कि उसमें हम निर्माण करके उसमें हम बाथरूम बनाएं और बिजली की व्यवस्था करें। यदि इन सब सुविधाओं में रहेंगे तो हमको ये पता नहीं लगेगा कि हम गुफा में रह रहे हैं। जब व्यक्ति गुफा में रहता था तो उसको ऊपर से पानी भी आता था, दिन और रात में उसको निद्रा नहीं होती थी। कहा गया साधक को निद्रा, आहार, भय, मैथुन का त्याग करना चाहिए। ये सरकार तमाम वो आपदा के निशान जो आज भी बाजार में मौजूद है उनको तो साफ कर नहीं पाई, उस मलबे को साफ नहीं कर पाई और तमाम प्रकृति से छेड़छाड़ करके पहाड़ों को खोद करके गुफाओं में जिनमें संत महात्मा वर्षों से रह रहे थे उन संत महात्माओं को वो करके वहाँ उसमें जो है, जैसे पहले कृष्णा माई की गुफा थी वो बेचारी स्वर्ग परलोक को चली गई, उसके बाद सरकार ने उस गुफा को जो है अपने अधिकृत कर लिया। उसमें 1500 रुपये रोज़ में आदमी को रखती है, किराए पे देती है। उसी तरह सरकार जो है अन्य गुफाओं को भी वो कर रही है जिसमें संत महात्मा वर्षों से रहते आए थे, तो उन संत महात्माओं की गुफाओं पर भी कब्जा किया जा रहा है, उसका भी अधिग्रहण किया जा रहा है, तमाम उसमें काम चल रहा है। पर हम तो सरकार की सद्बुद्धि, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सरकार को सद्बुद्धि दे। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।